हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी फिजिक्स बाय आर के गौरव चैनल में स्वागत है। तो आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जाकर उसको चैनल को अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार मैं हमेशा वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत शक्ति। देखिए दोस्तों, विद्युत शक्ति क्या होता है। पिछले वीडियो में पढ़े थे विद्युतीय विभव, विद्युतीय आवेश ना, और ओम का नियम और ये सब विद्युत विभव, विभवांतर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा, ये सब पर पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज जो है लेक्चर नंबर 4 है, वो टॉपिक है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और ओम के नियम के बीच इन दोनों का संबंध क्या होता है। तो आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कि विद्युत शक्ति क्या होता है। देखिए, आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं कि शक्ति क्या होता है। तो शक्ति होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगा देना है विद्युत, यहाँ लगाना है विद्युत, बस वही है। ठीक है, कार्य शक्ति वही है, लेकिन किस में पढ़ना है शक्ति, हम लोगों को पढ़ना है विद्युत के बारे में। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा विद्युतीय कार्य हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विद्युतीय कार्य। विद्युतीय कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। बस कुछ करना नहीं है। अब चलिए, इसे P द्वारा क्या करते हैं, सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसे P द्वारा, देखिए P क्या है, यहाँ पर क्या है, अक्षर क्या है, ये P है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, P द्वारा सूचित किया जाता है। अब चलते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं कि यह जो है, देखिए यह क्या है, एक प्रकार का कार्य है। यह क्या है, एक प्रकार का कार्य है ना, एक प्रकार का विद्युतीय कार्य है। तो कार्य क्या होता है, कार्य एक अदिश राशि होता है, इसलिए देखिए विद्युतीय कार्य को करने की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। तो कार्य एक अदिश राशि होता है, इसलिए ये शक्ति भी क्या होता है, इसलिए विद्युत शक्ति भी एक अदिश राशि होता है। याद रखिएगा, अदिश राशि होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका निकालते हैं सूत्र। हाँ, विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला क्या होता है ना, देखिए सूत्र कैसे निकालते हैं। परिभाषा देखिए क्या कहता है, विद्युतीय कार्य करने की दर का मतलब होता है कि समय, देखिए ये है विद्युतीय कार्य ना, और करने की दर का मतलब होता है समय, को क्या कहते हैं, हम कहते हैं विद्युत शक्ति, ना। ये तो हो गया आपका, ये किसके अनुसार हो गया, ये हो गया परिभाषा से, क्या हो गया, परिभाषा से ना। तो अब देखिए इसको लिखेंगे हम, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इसका क्या होगा, संकेत W। और जो आपको पिछले वीडियो में जब विभवांतर विभव पढ़ा रहे थे, उस समय विद्युतीय कार्य का संकेत, सॉरी एक मिनट, इसको लिखते हैं P ना, शक्ति को लिखते हैं, अभी तुरंत बताए हैं P। चलिए, विद्युतीय कार्य को आपको तुरंत बताए थे, आपको पिछले वीडियो में विभव जब पढ़ा रहे थे तो क्या होता है, इसका W होता है और समय का होता है T होता है। तो ये आपका इंग्लिश में हो गया फॉर्मूला, ये हो गया किसमें, इंग्लिश में, P = W बटा में T हो गया। चलिए, P = W बटा में T हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्युत शक्ति का संकेत क्या होता है P, विद्युतीय कार्य का होता है W और समय का होता है T। P = W बटा में T ना, कार्य बटा में समय, विद्युतीय कार्य बटा में समय। अब निकालते हैं विद्युतीय शक्ति का SI मात्रक। देखिए विद्युतीय शक्ति का SI मात्रक निकालने के लिए ये हो गया फॉर्मूला, ये है सूत्र हम लोग का। सूत्र का होता है विद्युत शक्ति बराबर विद्युतीय कार्य बटा में समय। तो अब निकालते हैं इसका फॉर्मूला, सूत्र निकालते हैं। तो SI मात्रक निकालते हैं किसका, ये शक्ति का। तो SI किसका, ये हो गया कार्य का, और SI किसका, ये हो गया समय का ना।
तो अब लोग ध्यान दीजिए कि ये तो हमको मालूम नहीं है, इसका निकालना है शक्ति का SI मात्रक ना। ये देखिए ये हो गया कार्य, कार्य का होता है जूल ना, और समय का होता है सेकेंड। तो जो शक्ति का जो है ये SI मात्रक जो है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड ना, या ऐसे भी कह सकते हैं जूल सेकेंड इनवर्स 1। देखिए ये पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जूल सेकेंड इनवर्स 1 होगा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वाट कहते हैं, जिसे वाट यानी WATT कहते हैं, जिसे वाट कहते हैं। अब समझिए कि वाट, अब समझिए कि देखिए वाट जो है यानी कहने का मतलब जो फुल फाइनल कहेंगे हम कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या हुआ, ये वाट हुआ, ये वाट हुआ ना। तो ये देखिए ये आप लोग का ध्यान में रखिएगा ना, ये वाला याद रखिएगा। अगर भूल जाइएगा तो ये तरीका है जैसे आप निकाल सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए मात्रक जो है ये भी है, ये भी सही मात्रक है, और ये भी है, और ये भी है। तो आप तीनों याद रखिएगा। लेकिन कोई पूछता है आपसे कि विद्युत शक्ति कैसे मात्रक क्या है, तो पहले आप बताइएगा वाट ना, उसके बाद पूछता है कि और दूसरा मात्रक बताइए, तो ये बताइएगा जूल प्रति सेकेंड ना। तो ये अन्य मतलब इसका दूसरा मात्रक है, और ये इसका मेन जो मात्रक यही होता है वाट ना, रियल में होता है यहीं। लेकिन देखिए रियल में होता है जूल प्रति सेकेंड, लेकिन क्या है, रियल में होता है जूल प्रति सेकेंड। लेकिन क्या है कि एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था जेम्स वाट, नाम सुने होंगे ना। ये जेम्स वाट जो थे वो विद्युत शक्ति के बारे में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, किसके बारे में, विद्युत शक्ति को समझाने के बारे में। तो इसलिए क्या किया गया है, इनका नाम को याद रखने के लिए इनके जो सर नेम हैं, इनको विद्युत शक्ति का SI मात्रक के जगह पे इनके सर नेम को रख दिया गया, ताकि इनका नाम हमेशा याद रहे इतिहास में ना, या वर्तमान काल में, भविष्य में। तो इसलिए ये शक्ति का मात्रक क्या रख दिया गया, वैज्ञानिकों ने वाट रख दिए। और ये भी होता है जूल प्रति सेकंड भी होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं विद्युत शक्ति और ओम के नियम के बीच संबंध। देखिए P क्या होता है, WT ना, W/T, और ओम के नियम क्या कहता है, V/IR। आप लोग को ये बता चुके हैं पहले। तो अब देखिए क्या है कि आप लोग को कोई बताए थे कि ये Q आवेश को न अनंत से निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, W है। तब जो आप लोग बताए थे कि एक फॉर्मूला आया था कि V=W/Q ना, और V क्या है, यह है आपका विभव ना, विभवांतर। यह है विभवांतर का मतलब देखिए ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, विभवांतर ना, आप लोग पढ़ा चुके हैं। तो ये देखिए V=W/Q। अब क्या कर लीजिए यहाँ से, W बराबर का हो जाएगा तो VQ हो जाएगा, होगा ना ये वाला। ये कितना हो गया, समीकरण कितना हो गया, 3। और देखिए क्या करना है, हमको एक में समीकरण 3 का मान रखना है। देखिए क्या करना है कि P=W/T है ना। तो P ये वाला मान रखिए, तो W की जगह पर रखिएगा VQ/T। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आया था, अभी तुरंत आया था P=VQ/T। अब देखिए क्या होता है, VQ का फॉर्मूला होता है, ये होता है IT होता है /T। देखिए क्या होता है कि आप लोग पढ़ा चुके हैं Q, देखिए I का होता है, यानी धारा, विद्युत धारा बराबर का होता है आवेश बटा में ये समय होता है। तो यहाँ से Q का हो जाएगा, ये IT हो जाएगा। तो ये वाला ये आप यहाँ पे मान रख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, VIT होगा, TT का हो गया, कट गया, P का आ गया VI। देखिए एक फार्मूला ये आ गया, ना, याद रखिएगा इसको। अब चलिए क्या होता है, देखिए P ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से क्या होता है, V=IR ना। अब यहाँ मान रख लीजिए, तो V की जगह क्या है, ये हो जाएगा IR होगा, और पहले से क्या है I है,
तो P इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर R हो गया ना। ये क्या है, प्रतिरोध है, ये धारा है, और ये क्या है, शक्ति है। अब चलिए इससे और एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए ये हम लोग तुरंत प्राप्त कर चुके हैं, ये दोनों समीकरण तुरंत प्राप्त कर चुके हैं। अब जो है फिर जो होता है ओम के नियम से, देखिए ओम के नियम से, तो ओम के नियम जो कहता है वो V इक्वल टू आई आर ना। तो अब कर लीजिए I इक्वल टू का होगा तो V बटा में R होगा ना। और इस फॉर्मूला को इसमें रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है देखिए, तो P इक्वल टू क्या है, V I है, तो P इक्वल टू V गुणा I की जगह पर क्या है, V बटा में R है, ये वाला ना। अब चलिए तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V स्क्वायर बटा में R, और ये मिल गया कौन फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला, ये है तीसरा फॉर्मूला। तो जब तीनों पहले का दूसरा का तीसरा का को मिलाएंगे, जब तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए एक नया फार्मूला ये बनकर तैयार हो जाता है। देखिए जब तीनों को मिलाइए, देखिए P इक्वल टू वी आई, देखिए ये वाला है, ये क्या है बराबर I स्क्वायर R बराबर, देखिए ये वाला फार्मूला ना, ये क्या है V स्क्वायर बटा में R। तो ये बन गया आपका तीन फार्मूला ना। ये सब किसका फार्मूला है, तो ये है शक्ति का है, शक्ति बराबर विभवांतर गुणे धारा ना, धारा का स्क्वायर गुणे प्रतिरोध बराबर विभवांतर का स्क्वायर बटा में प्रतिरोध, ये हो गया फार्मूला, याद रखिएगा ना। अब चलते हैं एक इस पे न्यूमेरिकल बना लेते हैं ना। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये विद्युत शक्ति का क्या है, ये आपका सूत्र है, ये है सूत्र, सूत्र भी कह सकते हैं या व्यंजक भी कह सकते हैं ना, याद रखिएगा। अब चलिए देखिए एक और नोट लिख लेते हैं कि एक होता है एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति ना, एक अश्वशक्ति जो होता है इसको बोलते हैं एक हॉर्स पावर, पावर इसको हम लोग एक HP बोलते हैं, हॉर्स पावर। इसका होता है 746 वाट होता है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा 746, किसी में एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अश्वशक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, आप देखते होंगे इंजन में, जैसे गाड़ी का इंजन है, जैसे ट्रैक्टर मिलता है ना, तो उसका इंजन होता है 3 HP का ना या 2 HP का, तो उसमें इंजन का प्रयोग होता है ना अश्वशक्ति का। अश्व मतलब वो जानवर करते हैं, घोड़ा को बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो बनाते हैं न्यूमेरिकल। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल है ये कि आपका जो है 220 वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट, तो ये क्या है विभवांतर है, यानी क्या दिया है, तो दिया है ये V इक्वल टू 220 वोल्ट। 60 वाट दिया है, तो ये क्या दिया है, शक्ति दिया है ना, 60 वाट। देखिए बल्ब 60 वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। बल्ब से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान आती है धारा, धारा मतलब I का मान वाट। तो अब आप लोगों को देखिए, देखिए न्यूमेरिकल से पहले हम देखते हैं कि मात्रक सेम है कि नहीं है। देखिए ये भी ऐसा ही मात्रक है, ये भी क्या है, ऐसा ही मात्रक, यानी मात्रक क्या है, सेम है। चलिए तो जो मान आएगा धारा का वो किस में आएगा, ऐसा ही मात्रक में ही आएगा। तो अब चलते हैं, ऐसा देखते हैं, ऐसा फार्मूला देखेंगे जिसमें तीनों रहना चाहिए। देखिए तो कौन फार्मूला है, देखिए ऐसा फार्मूला जिसमें तीनों रहना चाहिए, VPI। देखिए VPI मतलब कौन फार्मूला है, ये वाला फार्मूला ना, यहाँ से यहाँ तक ना। ये तो क्या रखेंगे हम, तो लिखेंगे हम ना एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं। तो क्या हो गया, P इक्वल टू VI ना, हमको मान किसका निकालना है, I का। तो I इक्वल टू क्या होगा, I हो जाएगा होगा P बटा में V। चलिए I इक्वल टू P का बराबर कितना मान है, 60 बटा में V का मान कितना है 220, ये कट गया, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया, यानी I बराबर 3 बटा में 11 का हो गया। देखिए ये धारा हो गया। और देखिए न्यूमेरिकल बनाते समय हम मात्रक को नहीं रखेंगे, न्यूमेरिकल बनाते समय जब मान रखेंगे, मान इस जो मान रखे हैं यहाँ पर मात्रक को नहीं रखेंगे ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए धारा है, ये SI है, ये SI है, ये SI है, तो ये भी क्या होगा SI। धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए एक तार के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का पठन, एमीटर, देखिए एमीटर मतलब क्या होता है, जो धारा मापता है ना, एमीटर एम्पियर मीटर यानी धारा मापता है, कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर है। तो क्या दिया है, I बराबर 2 एम्पियर। चलिए आगे और किया है कि वोल्ट मीटर का पठन, मतलब वोल्ट मीटर मतलब क्या माप रहा है, विभवांतर माप रहा है। वोल्ट मीटर मतलब विभवांतर माप रहा है, कितना है वोल्ट, 6 वोल्ट। ये क्या दिया है, विभवांतर दिया है 6 वोल्ट।
चलिए क्या पूछा है, तार का प्रतिरोध यानी पूछा है आर। देखिए ये भी एसआई मात्रक है और ये भी क्या है, एसआई मात्रक है। तो चलिए दोनों मात्रक क्या है, सेम है। तो अब निकालते हैं, ऐसा फार्मूला देखेंगे जिसमें तीनों रहना चाहिए। देखिए तो इसमें है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। तो आप लोग का बताए हैं कि V इक्वल टू आई आर ना, किस नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। देखिए तो इसमें देखिए तो क्या है, V इक्वल टू आई आर जो है, इसमें V है, I है, R है। तो यहाँ लिखेंगे ना कि एज वी नो डेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका हिंदी होता है। तो V इक्वल टू का हो गया आई आर ना, किसका मान निकालना आपको, R का। R बराबर का हो जाएगा V बटा में I। तो V का कितना मान है, देखिए 6 है, और देखिए ये I का मान कितना है, 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये R क्या है, प्रतिरोध है, और इसका मात्रा क्या होता है, तो इसका होता है ओम। ये 3 ओम आ गया इसका आंसर। एसआई है तो भी एसआई मात्रक ना, प्रतिरोध का मात्रक का होता है ओम। चलिए तो ये भी खत्म हो गया। अब देखिए जो लास्ट सवाल है, ये देखिए 5 ओम। तो ये क्या है, 5 ओम के प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब क्या दिया है आपका, दिया है ये दिया है आर, कितना ओम, 5 ओम। चलिए एक तार 2 एम्पियर की धारा, तो क्या दिया है, आई बराबर 2 एम्पियर बहती है। तो तार के छोरों के बीच का निकालना है विभवांतर, निकालना है V इक्वल टू वाट। तो देखिए ये भी एसआई मात्रक है और ये भी एसआई मात्रक है, दोनों मात्रक क्या है, सेम है, आराम से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। फार्मूला ऐसा लगाना है जिसमें तीनों रहना चाहिए। देखिए अभी तुरंत बताया है ये वाला, V इक्वल टू आई आर, तीनों है ना, देखिए इसमें तीनों हैं, ये भी है V आई आर। चलिए तो ओम के नियम से तो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, मान का निकालना है, V का मान निकालना है, ठीक है। I का मान कितना है 2 और R का मान है 5, कितना आ गया 10 ना। ये क्या है, विभवांतर है, और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट, इसका मात्रा 10 वोल्ट। यही आंसर हो गया। तो चलिए आज का पढ़ाई इतना ही ना, हम अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक से के साथ मिलेंगे। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो 10th के बच्चे हैं उसके लिए और बेहतर है। तो थैंक